जय हिंद दोस्तों। अभी कुछ ही समय पहले ये समाचार मुझे प्राप्त हुआ कि चीन ने हमारे भारत की सेना पर गोलियां चलाई और चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच में झड़प हुआ। झड़प शब्द का प्रयोग किया गया है तमाम समाचार पत्रों के माध्यम से, तमाम चैनलों के माध्यम से। और सूचना के अनुसार हमारे देश के 3 सैनिकों ने शहादत दी है, जिनमें एक अधिकारी भी शामिल है। सुना जब हमने तो हर भारतवासी की तरह इस दिल में भी दर्द हुआ अपने देश के शहीद हुए सैनिकों के लिए। लेकिन 50-60 मिनट्स के बाद एक और खबर आई कि इस झड़प में भारत के सैनिकों ने भी जवाबी कार्रवाई किया है और चीन के 4 से 5 सैनिकों को मार गिराया और 11 सैनिकों को हताहत भी किया है। दिल को सुकून मिला। हालांकि ये तो नहीं जानता कि ये सही न्यूज़ है कि भारतीय सैनिकों ने भी मारा है कि नहीं मारा है, लेकिन जब सुना तो एक भारतीय होने के नाते दिल को सुकून मिला। इसमें कोई शक नहीं कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। इसमें कोई शक नहीं कि युद्ध जब भी आता है विनाश लेकर आता है और दोनों पक्षों के लिए विनाश लेकर आता है। यह सत्य है कि हमें पूर्ण कोशिश करनी चाहिए कि युद्ध को टाल सके। हमें पूर्ण कोशिश करनी चाहिए कि अपने शत्रु देश से भी मित्रता कर सके। लेकिन मित्रता का वार्ता तभी तक करना उचित होता है जब तक कम से कम एक आशा हो कि आपका शत्रु शत्रुता को भूलकर आपकी मित्रता को स्वीकार करने के लिए तैयार होगा। रामायण में भी हमने देखा कि श्री राम ने रावण से युद्ध करने के लिए अंगद को शांति दूत बनाकर रावण के दरबार में भेजा और मित्रता पूर्वक वार्ता करके इस युद्ध को टाल सके, ऐसा इन्होंने संदेश भिजवाया। रावण ने उस प्रस्ताव को ठुकराया और रावण के इस प्रस्ताव के ठुकराने के बाद राम ने युद्ध की बिगुल बजाई और उस युद्ध में श्री राम विजयी हुए। तो आवश्यकता है कि हम मित्रता के लिए वार्ता करें, लेकिन जब आपके स्वाभिमान पर कोई हमला करता है, अगर चीन आज आपके 3 सैनिकों को मारा है, अगर आपने इसका जवाब नहीं दिया तो बार बार वो हिमाकत करने की कोशिश करेगा, बार बार वो हमारे देश के सैनिकों पर गोली चलाएगा। और जब हमारे देश के सैनिकों पर जो गोली चली है वो देश के सैनिक पर ही नहीं, देश की संप्रभुता पर गोली चली है। हम हर भारतवासियों के स्वाभिमान पर गोली चली है। चाइना ऑलरेडी पूरे विश्व को परेशान करके रखा है कोरोना देकर। आज पूरा विश्व त्रस्त है और हमारे देश में भी कोरोना का कहर जारी है और वो चाइना की वजह से। मैं एक शिक्षक हूं। लॉकडाउन में हमारी कोचिंग पूरी तरीके से बंद है और इसका कारण भी ये चाइना ही है। इसी की वजह से हम शिक्षक बेरोजगार बैठे और हमारे छात्र भी घर पर बैठे। लेकिन अगर ऐसी हिमाकत चलती रही और देश को अगर ज़रूरत पड़ी कि और भी सैनिकों की आवश्यकता हो तो हम सभी शिक्षक खाली बैठे हैं घर पे। और वैसे भी चाइना के लिए दिल में क्रोध पनपा हुआ है, इसी की वजह से ये सब हो रहा है। तो अगर आवश्यकता पड़ी तो हम तमाम शिक्षकों को और हमारे जो छात्र घर पर बैठे उनको भी याद किया जाए, ट्रिगर दबाना सिखाया जाए, गोली चलाना सिखाया जाए, सरहद पर भेजा जाए। जब देश की बात आएगी तो हर छात्र और हर शिक्षक अपने देश के लिए कुर्बान होने को तैयार होगा। हम सभी तैयार बैठे हैं यहाँ पर। जब भी आवश्यकता पड़े हमारे देश की सेना हमें आवाज़ लगाए। हम नमन करते हैं आप तमाम हिंदुस्तानी सेना को। जब तक आप सरहद पर खड़े, चाइना की हिम्मत नहीं कि वो आपकी सीमा में प्रवेश करे, आपके ज़मीन पर कब्जा करे। जब तक आप वहाँ सुरक्षित हैं तब तक हम यहाँ पर सुरक्षित हैं। आपकी बदौलत ही हमारे देश का वजूद है। आप हमारी देश के शान हो और अगर आप पर कोई हमला होता है तो पूरा देश आपके साथ खड़ा होगा। सरकारों को भी आपके साथ खड़ा होना चाहिए। और यदि सरकार आपको आदेश नहीं देती चीन के इस आक्रमण का जवाब देने के लिए, तो हम इस सरकार को कायर कहेंगे। सरकार को आदेश देना होगा। यदि आप पर गोली चीन चलाता है, हम जानते हैं कि वो हमसे शक्तिशाली है, हम जानते हैं कि वो हमसे ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन जब शत्रु ज़्यादा ताकतवर हो तो हमें और ज़्यादा एग्रेसिव होना पड़ेगा। यदि हम चुप बैठ जाएंगे तो बार बार वो शत्रु अपनी ताकत को दिखाने की कोशिश करेगा। तो आप वहां पर पूर्ण जवाब दे, इतनी जवाब दे कि चीन को दोबारा गोली चलाने से पहले ये सोच ले कि ये 2020 का भारत चल रहा है, ये पहले का भारत नहीं है। अगर आज आप हम पर उंगली उठाओगे, गोली चलाओगे, तो इधर के जवान भी तुम्हारे सीने पर गोली दागने को तैयार है। हम नमन करते हैं आप तमाम वीर सपूतों को, उनकी शहादत को सलाम करते हैं। जिन 3 जवानों ने आज अपने देश के लिए शहादत दी है, पूरा मुल्क आपके साथ खड़ा है, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। आप वहां पर डटे रहो और जब भी गोली चले उधर से आप दिल खोलकर इधर से गोली चलाओ और मुंहतोड़ जवाब दो इन चीन के तमाम सैनिकों को और चीनी सरकार को। और यह बताने की कोशिश की जाए भारत विश्व में किसी भी देश का सामना करने में सक्षम है। जय हिंद।